हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तमाम दोस्तों को मेरे यूट्यूब चैनल सर अरसलान पीसी टिप्स में खुश आमदीद। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखने जा रहे हैं कि आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर स्कूल फी को किस तरीके से मेंटेन करना है, यानी कि हाउ टू मेंटेन स्कूल फी इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। बेटे, आप किसी भी कॉलेज के अंदर काम कर रहे हैं, किसी भी स्कूल के अंदर काम कर रहे हैं, किसी भी इदारे के अंदर काम कर रहे हैं, प्रोसीजर सबका सेम ही होगा। अगर आपको स्कूल फी मेंटेन करनी पड़े एक्सेल के अंदर तो आप किस तरीके से करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम सीखते हैं बेसिक से एडवांस तक कि आपने किस तरीके से स्कूल फी को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर हैंडल करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के सामने सबसे पहले एक छोटा सा फॉर्मेट बनाता हूं, फिर उसके अंदर ही प्रॉपर कैलकुलेशन करेंगे। इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, बहुत ही कमाल की वीडियो होने वाली है। सबसे पहले आपको मालूम है एक्सेल में कोई भी काम करने के लिए हम लोग सीरियल नंबर लगाते हैं। ठीक है, सीरियल नंबर हो गया। उसके बाद स्टूडेंट के रोल नंबर, हर स्कूल, हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट के रोल नंबर अलॉट किए जाते हैं ताकि पहचान की जा सके ये रोल नंबर इस बच्ची का है और इस रोल नंबर के ऊपर इतनी फीस आई है। ठीक हो गया। सबसे पहले हमने लिखा जी सीरियल नंबर, उसके बाद हम स्टूडेंट का लिख लेते हैं जी रोल नंबर, उसके बाद हम स्टूडेंट का लिख लेते हैं जी नेम, उसके बाद हम लिख लेते हैं जी उसका फादर नेम, उसके बाद हम लिख लेते हैं जी उसकी क्लास, उसके बाद हम उसका लिख लेते हैं जी सेक्शन, सेक्शन के बाद हम लिख लेते हैं जी उसका टोटल पैकेज, यानी कि एक साल में उसका कितना पैकेज है, हमने उससे कितना पैसा लेना है, या फिर मंथली फी उसकी कितनी है, टोटल पैकेज और मंथली फी। समटाइम ऐसा होता है कि स्कूल वाले कोई मंथली फी डिसाइड करते हैं, कोई पूरे साल का पैकेज एक ही बारी में ले लेते हैं। तो वो तमाम चीजें हम यहाँ पर एक ही बारी में लिख लेते हैं ताकि हमें प्रॉपर वे में हमारा काम चलता रहे। अब बेटे, हमने अपना फॉर्मेट रेडी कर लिया। अब इसके पहले हम इस फॉर्मेट में कुछ आर्जी तौर पर कुछ बच्चों का नाम और अपने इस फॉर्मेट की सेटिंग करते हैं, उसके बाद हम आगे चलेंगे। सबसे पहले ये टोटल पैकेज और मंथली फी के बीच में मैं डबल क्लिक करके आर्ट और एंटर करूंगा तो ये नीचे चला जाएगा ताकि मेरा जो फॉर्मेट है वो थोड़ा सा छोटा हो जाए बेटे। उसके बाद इन पूरों को पकड़ के, पूरी जो रॉस है इसको पकड़ के यहाँ से सेंट्रलाइज कर लूंगा ताकि मेरा डाटा सेंट्रलाइज हो जाए और मुझे अच्छा लगे। और इस पूरी रॉ को सिलेक्ट करके ऊपर जो इनके लाइंस आ रही हैं कॉलम्स की, इनकी जो मिड में लाइंस है उस पर डबल क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिक मेरा फॉर्मेट जो है वो सेट हो जाएगा। अच्छा, अब मैं यहाँ पर 10 बच्चों का डाटा मेंटेन करता हूँ, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी रहे समझने में। सबसे पहले यहाँ पर मैं आऊँगा 1 2 और यहाँ पे आने के बाद मैं कितने कर लेता हूँ 10 स्टूडेंट्स का हम डाटा रेडी करते हैं। अब इनको भी पकड़कर पूरी शीट को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद इसको भी सेंट्रलाइज कर दिया तो हमारा डाटा जो है वो सेंट्रलाइज हो जाएगा। अब बेटे यहाँ पर हम रोल नंबर कोई भी जो भी आप दिल करते हैं स्टूडेंट का आप रोल नंबर दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं रोल नंबर दे देता हूँ 5501। पहले स्टूडेंट का ये दे दिया और जो अगला स्टूडेंट आया उसको हम रोल नंबर दे देते हैं जी 5502। ठीक है, इन दोनों को पकड़ के और पहले से ही आपने एक सीरियल नंबर ड्रैग कर ली इस तरीके से। ठीक है, हमने सीरियल नंबर ड्रैग कर ली, चाहे वो एक क्लास को अलॉट कर दें, चाहे हर आने वाले स्टूडेंट का जो भी आपके पास स्कूल में एडमिशन लेता है आप 1 बाय 1 को रोल नंबर भी दे सकते हैं या अपनी मर्जी के मुताबिक भी आप रोल नंबर दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम स्टूडेंट का नाम लिखते हैं। मैं यहाँ पर लिखता हूँ जी ARSALAN अरसलान। फादर नेम हम लिख देते हैं जी मुख्तार, जल्दी जल्दी। उसके बाद यहाँ पर हम लिखते हैं जी फैज़ान और यहाँ पर हम लिख देते हैं जी खान। यहाँ पर हम लिख देते हैं जी अनीला। यहाँ पर हम लिख देते हैं जी अहमद। यहाँ पे हम लिख देते हैं जी तकी। यहाँ पे हम लिख देते हैं जी रयान। यहाँ पर हम लिख देते हैं जी अजीम। यहाँ पे हम लिख देते हैं जी अलीज़ा। यहाँ पर खान, यहाँ पर अली और यहाँ पर SAMWR समीर। ठीक है, और इन्हीं को मैं यहीं से नाम उठाकर इन्हीं के फादर नेम में डाल देता हूँ ताकि हमारा टाइम बच सके। ठीक है, यहाँ पर आकर हम लिख देते हैं अली। ठीक है, अब देखें जी, हमने सबसे पहले उनके नेम भी डिसाइड कर लिए एक्सेल पे, हमने उनके फादर नेम भी डिसाइड कर लिए। अब हम उनकी क्लास डिफाइन करने जा रहे हैं। ठीक है, कौन सा बच्चा किस क्लास के अंदर है। मिसाल के तौर पर हम यह लिखते हैं जी क्लास 1 में है, ये भी 1 में है, ये भी 1 में है, ये 2 में है, ये 1 में है, ये 1 में है, ये 2 में, ये 3 में, ये 4 में, ये 5 में। क्लास का नाम कोई भी हो सकता है, नर्सरी, PG 1 2 3 जो भी आपका दिल करता है। ठीक है, यहाँ पर आप सेक्शन का नाम भी कुछ भी हो सकते हैं जी, सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन ग्रीस, सेक्शन ब्लू, कुछ भी आप रख सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी सेक्शन ब्लू। यहाँ पे लिख देते हैं जी ग्रीन, यहाँ पे फिर ब्लू। ठीक है, यहाँ पे फिर ब्लू, यहाँ पर ग्रीन, यहाँ पर ब्लू और यहाँ पर येलो। ठीक है, यहाँ पर A, यहाँ पे B और यहाँ पर B। इस तरीके से आप सेक्शन के नाम आपने डिसाइड कर लिया। अब स्टूडेंट नंबर 1 से हमारी बात डिसाइड हुई है कि इससे हमने पूरे साल का लेना है 50,000। ठीक है,
इससे हमने लेना है 60,000, ठीक है। इससे हमने लेना है जी 70,000, इससे हमने लेना है जी 80,000, इससे हमने लेना है जी 1 लाख, इससे हमने लेना है जी 40,000, इससे हमने लेना है जी 35,000। सबसे पहले काम आपने क्या करना है, जो भी पैकेज आपका प्रिंसिपल आपका इदारा डिसाइड करेगा वो आपने यहाँ पर लिखना है। या इससे पैकेज हमने लेना है जी 35,000, इससे हमने लेना है जी 70,000, इससे हमने लेना है जी कितना 20,000 ओनली, ठीक है। सबसे पहले हमने बेटे इस तरीके से उनका पैकेज लिख लिया। अब हम क्या करेंगे जी, अब हम यहां पर उनकी फीस रिसीव करना शुरू करेंगे। हम एक ही बारी में अपने एक्सेल लेजर के अंदर अपने इदारे से पूछेंगे कि हमने अपनी फीस को कितने इंस्टॉलमेंटों में लेना है। कोई इंस्टॉलमेंट 8 बनाते हैं, कोई 2 बनाते हैं, कोई 4 बनाते हैं, कोई 10 बनाते हैं। हम एक ही बारी में 7-8 इंस्टॉलमेंट्स बना लेंगे, क्योंकि मोस्टली लोग मंथली फीस जमा करा रहे होते हैं, एक साथ लोग नहीं जमा कराते। तो हम एक ही बारी में 8 कॉलम डिसाइड कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे जी फर्स्ट फी, मतलब पहली बारी में उन्होंने जितनी फीस जमा कराई उस फीस की हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, डेट, और उस फी ही का हम यहाँ पे लिखेंगे स्लिप नंबर, क्योंकि किस स्लिप नंबर पर उन्होंने फीस जमा कराई। ये हमने लिख लिया जी फर्स्ट। अब यहाँ पर हम कॉपी करेंगे, इसी को हम आगे लेके जाकर पेस्ट कर देते हैं कंट्रोल वी के साथ। सेकंड भी आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी थर्ड, यहाँ पर आ जाएगी फोर्थ, यहाँ पर आ जाएगी फिफ्थ, यहाँ पर आ जाएगी सिक्स, यहाँ पर आ जाएगी सेवेंथ, यहाँ पर आ जाएगी 8। 8 तक हम मेंटेन करेंगे, इतना ही बहुत है। अब इनके नाम चेंज कर देते हैं बेटे हम। सबसे पहले फर्स्ट फी थी, फर्स्ट फी के बाद यहाँ पर हम लिख देते हैं सेकंड फी, सेकंड फी के बाद हम यहाँ पे लिख देते हैं बेटे थर्ड फी, थर्ड फी, थर्ड फी के बाद यहाँ पर हम लिख देते हैं बेटे फोर्थ फी, मतलब चौथी बार बंदे ने कितने पैसे जमा कराए। कोई बंदा 1000 करके भी जमा कराता है। फोर्थ फी, फोर्थ फी के बाद यहाँ पर हम लिख देते हैं जी फिफ्थ, पांचवी फीस में कितनी उसने जमा कराई, फिफ्थ फी। उसके बाद यहाँ पर हम लिख देते हैं जी सिक्स के अगर कोई छठी इंस्टॉलमेंट में जमा करा रहा है तो वो कितने जमा करा रहा है, अगर कोई 7 इंस्टॉलमेंट में जमा करा रहा है तो वो कितने जमा करवा रहा है। यहाँ पे हम लिख देते हैं जी 7, और यहाँ पर हमने 8 इंस्टॉलमेंटें एक बच्चे की बनाई थी, यहाँ पर हम लिख देते हैं जी 8 इंस्टॉलमेंट, ठीक है। 8 इंस्टॉलमेंट, बस 8 इंस्टॉलमेंट बहुत है। अब यहाँ पर जब हमने 8 इंस्टॉलमेंटें ले ली, 8 इंस्टॉलमेंटों के अंदर अगर हम उसके अमाउंट लिख देते हैं, फिर हम यहाँ पे लिखते हैं जी टोटल पेड। टोटल उस बच्चे ने पेड कितना कर दिया जी अभी तक, और टोटल बैलेंस कितना है उस बच्चे का, टोटल उसका बकायाजात कितने रह गए हैं, हम ये भी यहां पर लिखेंगे। ठीक हो गया बेटे। अच्छा, अब हम बात करते हैं इस पूरे फॉर्मेट के ऊपर, क्योंकि ये फॉर्मेट हमने बनाया हुआ था ऑटोमेटिक। इसके ऊपर यहाँ पे हम शिफ्ट के साथ सिलेक्ट करेंगे, और जहां तक हमने फॉर्मेट अपना बनाया हुआ है, हम इसको किसी ना किसी बॉर्डर के अंदर बंद कर लेंगे। यहाँ पर आकर हम इसको बॉर्डर अप्लाई कर देते हैं। सिलेक्शन बनाने के बाद भी हमने बॉर्डर अप्लाई कर दिया तो हमारा सारा फॉर्मेट बॉर्डर में आ गया। डबल क्लिक करेंगे तो हमारा फॉर्मेट थोड़ा सा छोटा हो जाएगा ताकि हमें अच्छा लगे। ठीक है, मैं इसको पूरे को सिलेक्ट करके दोबारा से डबल क्लिक करता हूं ताकि हमारा फॉर्मेट छोटा हो जाए। अब बेटे सबसे पहली फीस आई अरसलान मुख्तार, यानी कि मेरी फीस, मैंने एक बार, मेरा टोटल पैकेज था 50,000 का। ठीक है, अब मेरे पास मैंने जो पहली फीस जमा कराई वो करवाई 5,000 रुपए की। देखिए फीस आपने किस कॉलम में एंटर करनी है, जहां जहां आपने लिखा है फर्स्ट फी, जहां जहां लिखा है सेकंड फी, जहां जहां थर्ड, इन कॉलम्स में आपने फीस इंसर्ट करनी है। ये मेरी फीस थी, ये फीस मैंने जमा कराई बेटे किस तारीख को, मिसाल के तौर पर 1/3/2023, यानी कि 1 मार्च को फॉर एग्जांपल मैंने इस फीस को जमा करवाया। ठीक है, डेट फॉर्मेट है, डेट फॉर्मेट आप चेंज भी कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। अभी हमने 1/3 को जमा कराई और उसका स्लिप नंबर था फॉर एग्जांपल 001। ठीक है, इसी तरीके से स्लिप नंबर 001 था, या जो भी 7801 कर, कुछ भी जो भी आपका बुक की आप स्लिप उस बच्चे को काट के देते हैं, उसका कोई ना कोई नंबर होगा, वो आपने यहाँ एंटर कर लेना है याद दिलाने के लिए, ताकि आपको पता लगता जाए जी ये बुक है। अगर आप बुक जो मैनुअल स्लिप्स काटते हैं स्कूल या कॉलेज वाले, वहां से आपको पता लग जाएगा कि ये इस स्लिप के ऊपर 5,000 रुपये फीस कटी है। कल को अगर आपकी कोई फीस गलत एंटर हो जाती है तो आप उसको इस स्लिप नंबर से टैली कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर आपने फिर ले लिया जी 5,000 रुपया, फिर यहाँ पर आपने ले लिया जी 3,000 रुपया। ठीक है, 5 और 5 10, यहाँ पर आपने ले लिया 3,000, और इसकी भी मैं डेट डाल देता हूँ। डेट में आर्जी तौर पर सबकी वही डाल रहा हूँ। ठीक है, आर्जी तौर पर सबकी वही डाल रहा हूँ ताकि आप लोगों को आसानी रहे, आप लोगों को याद रहे। ठीक है, 3 के बजाय मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 7। ठीक है, और इसका स्लिप नंबर डाल देता हूँ 7802। अच्छा, अब उसके बाद 3 फीस हमने यहाँ पे रिसीव कर ली।
3 के बाद चौथी फीस में हम लिख देते हैं जी 2000, 2000 के बाद 5, 10 और 3, 13, 14, 15 हमने रिसीव कर लिया। 15 के बाद यहाँ पर फिर उसने इकट्ठी 15,000 रुपये की फीस जमा करा दी, ये उसका 30,000 रुपये आता है। हम लिखते जा रहे हैं, अभी कैलकुलेशन सामने आ जाएगी कि भाई किसका कितना रह गया। ठीक है, 15,000 इसने जमा करा दिया। अच्छा, यहाँ तक हमने मेंटेन कर ली। अब बेटे हम क्या करते हैं, इनके भी डेट्स डाल देते हैं, इसके भी मैं डेट डाल देता हूँ। फिर इसकी 3 थी, 7/3 यहाँ पर Ctrl+V के साथ इसी डेट को कॉपी किया और कॉपी करने के बाद टाइम बचाने के लिए मैंने यहीं पर एक डेट डाल दी 3 के बजाय। समझें, ये इसने चौथे महीने में जमा कराई और ये इसने जमा कराई जी 5वें महीने में, ये इसने जमा कराई 5वें महीने में 8वें महीने में कर दें। और यहाँ पर स्लिप नंबर आप लिख दें 7890, क्योंकि बुक्स तो चेंज होती रहती है, एक बुक में ज़्यादा से ज़्यादा 100 स्लिपें होती हैं, आप उनके स्लिप नंबर डालते जाएं। ठीक है, जब आप स्लिप नंबर डालते जाएंगे तो ऑटोमेटिक आपको समझ आ जाएगी कि आपने किस तरीके से जो अपनी स्कूल की फ़ी है मेंटेन करना है। बेटे अब देखें, इन तमाम बच्चों की स्कूल की फ़ीस जमा हो रही है। अब यहाँ पे वो वाले कॉलम जिसके अंदर हम फीस को ले रहे हैं उसको हाईलाइट कर लेते हैं। देखें, इसमें ले रहे हैं फर्स्ट फ़ी, हम इस कॉलम के अंदर ले रहे हैं। इस वाले सेल को हम यहाँ से पकड़ के इसकी सिलेक्शन बनाकर यहाँ से पकड़कर हम कोई भी इसको हल्का सा कलर दे देते हैं ताकि हमें याद रहे कि हम इस वाले सेल के अंदर, इस वाले कॉलम के अंदर बच्चों की फ़ीस इंटर कर रहे हैं। ये ज़रूरी कॉलम है क्योंकि यहीं पर हमने एंट्री करनी है बच्चों के पैसों की, तो इन कॉलम को हम याद दहानी के लिए कलर कर देते हैं ताकि हमें याद रहे कि इन सेल्स के अंदर हमारा जो है वो कलर हो रहा है। ठीक है, ये देखें, इन सेल्स के अंदर हम अपनी फ़ीस को मेंटेन कर रहे हैं। 7th फीस हमारे पास ये आ गई बेटे, और 8 फीस जो है वो हमारे पास इस कॉलम में हमने एंटर करनी है याद दहानी के लिए। अच्छा, अब यहाँ पर टोटल और बैलेंस को, यहाँ पे जो टोटल कितना बच्चा पेड कर गया अभी तक वो ऑटोमेटिक फार्मूले के जरिए से निकालेंगे, उसको हम येलो कलर दे देते हैं। और जो टोटल बैलेंस है हम उसको दे देते हैं बेटे रेड कलर, कोई भी कलर दे देते हैं, रेड दे दें, ब्लू दे दें, जो आपका दिल करता है। हम यहाँ पे इसको ब्लू कलर के साथ दे देते हैं। ठीक है, अच्छा, इस पूरे वाली रॉज को हम सेलेक्ट करके बोल्ड कर देते हैं ताकि हमारा जो ऊपर वाला फॉर्मेट है वो बोल्ड हो जाए। अब बेटे यहाँ पर हमने लगाना है फार्मूला। देखें, जितनी भी फीस जमा करवा के जा रहा है एक बच्चा, 500, 5,000, 3,000, 2,000 इसने फीस जमा कराई, फिर 15,000 जमा कराई। अब यहाँ पर ऊपर हम क्या करेंगे, यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला किस तरीके से लगाएंगे बेटा, इज इक्वल टू करेंगे। इज इक्वल टू करने के बाद आपने आ जाना है उस पहले वाले सेल के ऊपर। सब क्या कैसे, दोबारा से समझ लें। इज इक्वल टू यहाँ पर लगाएंगे, इज इक्वल टू लिखने के बाद नीचे से वापस अपनी जगह पर जाएंगे, पहले वाले सेल के अंदर जहाँ पर आपने फर्स्ट फी लिखी है उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। जैसे आपने क्लिक किया तो आप देखेंगे इसने उसका सेल नंबर उठा लिया H2। ये देखें, ये H है और ये 2, H2 का उसने सेल नंबर उठा लिया। फिर आप शिफ्ट के साथ प्लस लगाएंगे, फिर इसी तरीके से अगले सेकंड फी के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर शिफ्ट के साथ प्लस लगाएंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, फिर शिफ्ट के साथ प्लस लगाएंगे, अगली फीस के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर शिफ्ट के साथ प्लस लगाएंगे। इससे जो आगे वाली फीस है 4 के बाद आपने इसके ऊपर लगा लेना है। फिर शिफ्ट के साथ प्लस करेंगे, 6th फी के ऊपर आप क्लिक करेंगे, फिर शिफ्ट के साथ प्लस करेंगे, 7th फीस के ऊपर आप क्लिक कर लेंगे, फिर शिफ्ट के साथ प्लस करेंगे 8 फी के अभी देखें आई नहीं है, लेकिन हमने ऑलरेडी अपने फार्मूले के अंदर जमा कर लिया है। क्यों जमा कर लिया, ताकि हमें पता लगता जाए जी अगर कल को इस कॉलम में कोई हम अमाउंट की एंट्री करते हैं तो पता लग जाए कि कितना अभी तक ये बच्चा जमा करा गया। अब जैसे मैं इसको एंटर करूंगा वो देखेंगे, वो अभी तक आपको बता रहा है कि ये बच्चा अभी तक कितने पैसे जमा करा गया है, 30,000 रुपया टोटल जमा करा गया। जरा पीछे चल के काउंट भी कर लेते हैं, क्या ये 30,000 ही बनता है। 5,000 और 5 10,000, 10 और 3 13, 13 और 2 15, 15 और 2 कितना हो गया 30,000 हमारे पास ये अभी तक ये जमा करा चुका है। इसका पैकेज कितना था जी, इसका टोटल पैकेज इस बच्चे से साल में हमने लेना है 50,000 रुपया। ठीक है, अब बेटे हम क्या करते हैं, अब हम इसमें आकर चेक करते हैं कि इस बच्चे का बैलेंस कितना रह गया, कितना बैलेंस इसने हमें और पैसे कितने हमें इसने देने। तो बेटा उसके लिए क्या करेंगे, हम इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे। इज इक्वल टू का साइन लगाने के लिए जिस कॉलम में हमने बच्चे का पैकेज लिखा है, ये देखें इस कॉलम में हमने बच्चे का पैकेज लिखा है, हम इसको सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद यहां से हम करेंगे माइनस, जितना पैकेज है पैकेज से माइनस कर देंगे टोटल पेड, कितना पेड है टोटल पेड ये है, इसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे। देखें क्लिक क्यों करें, जब हमने पहले वाले पे क्लिक किया तो उसने उसका सेल नंबर उठा लिया क्योंकि वो वैल्यू G2 के अंदर इंटर है। ये देखें ये G2 कहलाता है, ये ऊपर G है और रॉ नंबर 2 है तो ये G2, ठीक है G2 में आ गया। G2 में आने के बाद हमने इसका माइनस कर दिया किसके साथ, AF कॉलम का नेम है और रॉ नंबर 2, तो देखें इसने ऑटोमेटिक ले लिया AF2। अब हम इस पे क्या करेंगे बेटा, इंटर करेंगे तो वो आपको बता रहा है कि 20,000 रुपया जो है
वो इस बच्चे का बाकी है। अब बेटा बाकी पूरे सेल्स के अंदर पूरे कॉलम में आपको फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। इस फार्मूले को आप यहाँ इस नॉक पे देख रहे हैं, इस नॉक पे क्लिक करेंगे, ये एक प्लस का बटन आ जाएगा, यहाँ पर आप क्लिक करके नीचे तक इसको ड्रैग कर देंगे तो ऑटोमेटिक तमाम बच्चों के आगे फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब देखें वो बताता है जी इस बच्चे का 60,000 रुपया बाकी है। क्यों बाकी है जी इसका 60,000? चेक करते हैं, क्योंकि इस बच्चे का कुछ भी नहीं आया हुआ, पैकेज ही 60,000 रुपए का है। अगर ये बच्चा आता है जी एक इंस्टॉलमेंट में 60,000 रुपया पूरा दे चला जाता है, यही इसकी डेट है, ठीक है, और यही इसका स्लिप नंबर है, फॉर एग्जाम्पल 7807, ठीक है, ये इसका स्लिप नंबर है। एक ही इंस्टॉलमेंट में इसने 60,000 रुपये दे दिया, तो वो देखें यहाँ पर इसका बैलेंस शो करेगा, सॉरी 6,000 रुपये मैंने लिखा है, मैं यहाँ पे करता हूँ 60,000 रुपया, ठीक है, तो अब देखेंगे इसका बैलेंस शो करेगा जीरो, कि इसके बकाया जात नहीं बनते। वो देखें ऑटोमेटिक उसने हमने फार्मूला लगा दिया तो ऑटोमेटिक वगैरह जीरो, इसके कोई भी बकाया जात नहीं बनते। इसी तरीके से बेटे जब आप बाकियों की फीस एंटर करेंगे, यहाँ पर मिसाल के तौर पर आपने लिख दिया 7500 एक बार दे गया बच्चा, ठीक है, 7500 एक बार दे गया बच्चा, 7500 एक बार दे गया, ठीक है, तीनों कॉलम्स में हमने फीस उसकी एंटर की। आप डेट और स्लिप नंबर बाद में भी अब एंटर कर सकते हैं, मेरा काम समझाना था वो मैंने आपको समझा दिया। वो बता रहे जी 47,500 रुपया इस बच्चे का बाकी है, 22,500 रुपया वो दे गया। अच्छा, सम टाइम ऐसा होता है कि बच्चे अपने अमाउंट और पैकेज से ज्यादा जमा करा जाते हैं। वो कैसे? मिसाल के तौर पर ये बच्चा जमा करा कर गया जी कितना, 10,000 एक बार, ठीक है, और 10,000 एक बार, 10,000 एक बार, तीसरी फीस में चौथा महीना आया फिर ये दे गया जी 10,000, ठीक है, पांचवा महीना आया ये फीस दे गया जी 10,000, छठा महीना आ गया ये फीस दे गया जी 10,000, फिर सातवें महीने में ये दे आया 15,000। अच्छा, अब जरा चेक करते हैं इसने फीस कितनी रह गई इसकी, 5,000 रुपये इसकी फीस रह गई। यहां पर क्या करता है ये गलती से 5 के बजाय 10,000 रुपये जमा करा देता है, इसको भी नहीं पता लगता, ये आता है और फीस अपनी जमा करा के चला जाता है। तो अब देखें वो ये आपको लेजर बता रहा है, उसकी वैल्यू किस में चलेगी, माइनस में, -5,000, यानी कि 5,000 रुपया ये बच्चा ज्यादा जमा करा के चला गया है। अब आपने क्या करना है जी, 5,000 रुपया आप इस बच्चे को बुलाकर रिफंड कर देंगे, सिंपल सी बात है, तो आपका लेजर मेंटेन हो जाएगा। ठीक है बेटा, यहाँ पर मैं वापसी 5,000 कर देता हूँ, वो मैंने जस्ट आपको बताने के लिए कहा था कि इस तरीके के एरर्स भी हमें आते हैं। यहाँ पर आप डेट डालेंगे तो ऑटोमेटिक आपका एक जबरदस्त फॉर्मेट रेडी हो जाएगा। अब बेटे हमने स्कूल फी में टोटल उनकी क्लासेस अपना लेजर सारा बना तो लिया, लेकिन अब हम चाहते हैं कि हमें ये भी पता लगे कि पहली इंस्टॉलमेंट की मद में कितना पैसा आया, दूसरी इंस्टॉलमेंट की मद में कितना पैसा आ रहा है, तीसरी इंस्टॉलमेंट की मद में कितना पैसा आ रहा है, चौथी की मद में कितना पैसा आ रहा है। तो बेटा आपने क्या करना है, सिंपल यहां पर आएंगे, सबसे पहले इज इक्वल टू सम लिखेंगे, सम शिफ्ट के साथ ब्रैकेट, और इस पूरी फर्स्ट फी को यहां से पकड़कर यहां तक सिलेक्ट कर लेंगे, या मैनुअल फार्मूला H2 से H11 तक। H2 का मतलब क्या है, H2 ये रहा, H कॉलम का नेम, 2 है रॉ का नेम, और H ये है हमारे पास, और कॉलम का रॉ का नेम 11, H11 तक शिफ्ट के साथ ब्रैकेट लगाकर एंटर करेंगे तो वो 82,500 बता रहा है जी, आपने अभी तक फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की मद में रिसीव कर लिया। जब कल को कोई और फीस रिसीव करेंगे 1,000 तो ऑटोमेटिक आप देखेंगे बेटा इसके अंदर आपके ऐड होता चला जाएगा। ठीक है, अच्छा अब बारी आ जाती है बेटा, इसी को हम कंट्रोल सी के साथ कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि हमने फार्मूला लगाया हुआ है पहले से। कंट्रोल वी करते हैं तो ऑटोमेटिक वो फार्मूला ऊपर से लेकर नीचे तक कैच कर लेगा, कंट्रोल वी करते जाएंगे तो फार्मूला ऑटोमेटिक कैच होता जाएगा, कंट्रोल वी करेंगे तो ऑटोमेटिक फार्मूला कैच होता जाएगा, कंट्रोल वी करेंगे तो फार्मूला कैच होता जाएगा, कंट्रोल वी करेंगे तो फार्मूला कैच होता जाएगा, कंट्रोल वी करेंगे तो फार्मूला कैच होता जाएगा। यहाँ पर 8वीं फी तक हमने कंट्रोल फी कर लिया, पता लग रहा है जी 8वीं फी में अभी तक 5,000 रुपया ही टोटल आया है। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करते हैं टोटल फी हमारे पास कितनी आ चुकी है अभी तक पूरे साल के अंदर। कंट्रोल वी कर देते हैं यहाँ पर भी, तो ऑटोमेटिक यहाँ वही सम का फार्मूला ऑटोमेटिक उठा लेगा। अगर यहाँ पर आप परेशान हो रहे हैं तो मैं इसको डिलीट करता हूँ, सम का फार्मूला दोबारा से समझा देता हूँ। आपने क्या करना है, इज इक्वल टू SUM, सम लिखेंगे, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट लगाएंगे। जिस भी रेंज के अंदर आपने सम करना होता है बेटे, उस रेंज को आप इस तरीके से सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट किया, देखिए नीचे ऑटोमेटिक उसने नंबर उठा लिया। अगर आप फिर भी परेशान हो रहे हैं तो मैं मैनुअल करता हूं, मैं इसको मिटा दिया, मिटाने के बाद सम के शिफ्ट के साथ ब्रैकेट। मुझे जमा करना है कहां से, यहां से लेकर यहां तक। ये क्या है जी, ये वाला जो है ये कॉलम कहलाता है AF, कॉलम के ऊपर देखें AF लिखा हुआ है AF में, और यहां पर रॉ नंबर क्या है, रॉ नंबर 2, AF2। तो फिर मैं यहां पे लिखूंगा AF और 2, तो वो देखें ऑटोमेटिक उसने सिलेक्ट कर लिया। कहां तक मुझे सिलेक्ट करना है, कॉलम का नेम क्या है जी, दोबारा से AF, यहां पर आऊंगा शिफ्ट के साथ डबल डॉट लगाऊंगा AF लगाने के बाद कहां तक मुझे जाना है, रॉ नंबर 11 तक। मैं कहता हूं रॉ नंबर 11 तक ये सिलेक्ट कर, देखिए पूरी सिलेक्शन बना ली, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट करूंगा और एंटर करूंगा तो बेटे ऑटोमेटिक
उसने फार्मूला ले लिया तो 1,93,500 रुपया अभी तक आप ले चुके हैं। और इसके साथ शिफ्ट के साथ ब्रैकेट ये जो है इसको यहाँ से पकड़ के आगे ड्रैग कर दूंगा तो फार्मूला उसके आगे भी ऑटोमेटिक चला जाएगा। अब वो बता रहा है जी 3,66,500 रुपया आपने मजीद बच्चे से लेना है। अब बेटा इस टेक्निक के थ्रू आपके पास बेशक 10,000 बच्चा है, आप एक्सेल के ऊपर अपनी फीस को आसानी के साथ मेंटेन कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला हम मजीद इसको एडवांस लेवल के ऊपर करना सीखेंगे। आज के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अब हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में हाजिर होंगे। कोई सवाल हो आपका तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लाजमी कमेंट कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।